तो आज हम करेंगे नोज़ की एग्ज़ामिनेशन। उसमें सबसे पहले आपको वही सेम प्रोसीजर है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि मैं डॉक्टर फ़लाँ हूँ और आपके नाक का मुआयना करना चाहती हूँ, क्या आपकी इजाज़त है। फिर जो है प्रॉपर पोजीशन में बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो वही वाली चीज़ कि आप फ्रंट में बिठाएंगे और उस जो पेशेंट की लेग्स होंगी वो एक तरफ होंगी और आपकी जो लेग्स होंगी वो दूसरी तरफ होंगी, ताकि जो है वो कंफर्टेबली एग्ज़ामिनेशन हो सके। फिर आप हेडलाइट पहनेंगे, उसको ऑन करेंगे या फिर हेड मिरर और इल्यूमिनेट करेंगे नोज़ को। उसके बाद जो है वो इंस्पेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ द नोज़ एंड द पैरानेजल साइनसेस, जिसमें हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए पहले हमें इंस्पेक्ट करना होता है बाय द हेल्प ऑफ द सोर्स ऑफ द इल्यूमिनेशन, जो कि हेडलाइट होता है या फिर हेड मिरर होता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है इस एग्जामिनेशन में कि आपके पास जो है वो सोर्स ऑफ लाइट हो, जिसके ज़रिए आप इंस्पेक्ट कर सकें ऑफ द नोज़ एंड द सराउंडिंग एरियाज़। अब बात है कि नोज़ के सराउंडिंग एरियाज़ कौन से हैं। पैरानेजल साइनसेस एंड दी आईज, ये नोज़ के जो है वो सराउंडिंग एरियाज़ हैं। साइनसेस प्लस दी ऑर्बिट आर दी आईज। तो अब पहले आप जब या तो आप फ्रंट में उसको इंस्पेक्ट करेंगे या फिर आप पेशेंट के बिहाइंड आके इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए मैं फ्रंट पे इंस्पेक्ट कर रही हूँ। पहले मैं देखूंगी स्किन को लाइट मार के कि स्किन पे जो है वो कोई इन्फ्लेमेशन, स्कार या फिर कलर चेंज तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी जब ब्लीडिंग होती है नोज़ में तो स्किन का जो कलर है वो डिस्कलरेशन हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद ये जो ऑस्टियोकार्टिलेजिनियस फ्रेमवर्क है, इस ऑस्टियोकार्टिलेजिनियस फ्रेमवर्क को आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कोई डेविएशन तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जो नोज है वो डेविएटेड होता है राइट या लेफ्ट की तरफ, या हम्प नोज या सैडल नोज तो नहीं है। अब हम्प नोज क्या है, उसमें नोज बहुत ज़्यादा नॉर्मल से भी एलिवेटेड होता है और सैडल नोज में वो डिप्रेस्ड होता है। तो मैं अभी नहीं आ सकती, पेशेंट के बिहाइंड आके वहाँ से लाइट सोर्स लगा के और फिर मैं वहाँ से देखूंगी ना, तो मुझे सीधा नज़र आएगा कंटिन्यूटी कि ये डेविएटेड है या एलिवेटेड है या डिप्रेस्ड है। तो यहाँ पे आप हम्प डिफॉर्मिटी या हम्प नोज़ को चेक कर रहे हैं कि ये देखें बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नोज़ है, बहुत ज़्यादा, तो ये होता है हम्प नोज़। और जो डिप्रेस्ड नोज़ होता है वो ये है, जिसको हम कहते हैं सैडल नोज़। तो ये हम देख रहे होते हैं इंस्पेक्शन में ऑस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क को कि वो डेविएटेड है या हम्प नोज़ है या फिर डिप्रेशन है। अब कोई भी डिजीज़ होती है एथोमॉइडल साइनस की, यहाँ पे जो एथोमॉइडल जो मैंने बताया था कि मीडियल कैंथस से मीडियली होते हैं एथोमॉइडल साइनस, अगर यहाँ पे जो है कोई भी डिजीज़ होती है तो वो क्या करती है, एक्सपांड करती है साइनस को। अब जैसे ही ये साइनस एक्सपांड होता है तो जो इनर कैंथस ऑफ द आईज है और जो ब्रिज ऑफ द नोज है, ये ब्रिज ऑफ द नोज एंड द इनर कैंथस ऑफ द आईज के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द डिजीज इन द एथोमॉइडल साइनस। या कोई भी मास ऑक्यूपाइंग लियन होती है नेजल कैविटी के अंदर, मास ऑक्यूपाइंग लियन हुई, उसने क्या कर दिया, जो नेजल बोन्स अंदर प्रेजेंट है उनको अपार्ट कर दिया, स्प्रेड कर दिया। तो उस जब नेजल बोन अपनी जगह से जो है वो हट जाएंगे यानी वो स्प्रेड हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, नेजल ब्रिज की वाइडनिंग हो जाएगी, वो और ज़्यादा जो है वाइड हो जाएगी। नेजल बोन जो है स्प्रेड हुए और नेजल ब्रिज वाइड हो गए। अब हम फिर देखते हैं आईज को। आईज में देखते हैं कि कोई प्रोक्टोसिस तो नहीं है, यानी कि जो है वो आईलिड का गिर जाना है, यानी बिल्कुल ही आईलिड आई के ऊपर जो है वो डाउनवर्ड उसकी फॉलिंग होती है, ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड, तो ये प्रोक्टोसिस देखेंगे। या कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। अब जो इंटरकैंथल डिस्टेंस है या फिर इंटरपेपलरी डिस्टेंस, वो हम देखते हैं यहाँ पे कि इंटरकैंथल डिस्टेंस कितना है या फिर इंटरपेपलरी डिस्टेंस कितना है, ये भी इसमें हम एग्जामाइन कर रहे होते हैं। या विजुअल इक्विटी देखेंगे, कलर या विजन ऑफ द आई, वो भी असेस करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आई जो है ये सराउंडिंग एरिया है नोज़ का, तो इसको भी एग्जामिन करना ज़रूरी है। इसके बाद जो है हम टिप ऑफ, यहाँ से आपने फिंगर्स रखी, चले मैं इस तरफ करके दिखाती हूँ, यहाँ से आप फिंगर रखेंगे और नोज की टिप को जो है वो आप एलिवेट करेंगे फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द वेस्टिब्यूल, कि कोई वेस्टिबुलाइटिस तो नहीं है। तो ये तरीका है, आपने हैंड पे ये 4 फिंगर्स रखी और थंब से टिप ऑफ द नोज को एलिवेट किया टू सी द वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज।
कि नेज़ल वेस्टिब्यूल में कोई बॉयल तो नहीं है, कोई फिशर तो नहीं है, या स्वेलिंग तो नहीं है। एंटीरो इन्फीरियर पार्ट जो होता है सेप्टम का, उसको भी हम एंटीरो इन्फीरियर पार्ट को भी जो है हम एग्जामिन करते हैं कि कोई डेविएशन तो नहीं है। जैसे एंटीरियर नेजल सेप्टम की डेविएशन होती है, डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम, या एंटीरियर सेप्टल डिसलोकेशन।